हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम पढ़ने वाले हैं लोराजेपिम या 81 ड्रग्स के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ये ड्रग्स कौन सी है और किसके काम में आती है। लोराजेपिम, ऑल्सो नोन बाय द ब्रांड नेम 81, इज़ अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट एंजाइटी, इंसोम्निया एंड सीजर। लोराजेपम जो ड्रग्स होती हैं वो 81 नाम से आती हैं, जो पेशेंट में एंजाइटी, इंसोम्निया और सीजर्स जो ताने आती हैं उनको ट्रीट करता है। लोराजेपिम बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट्स कॉल्ड बेंजोडाइजापिन। यह बेंजोडाइजापिन्स के ग्रुप से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके डोजेस, फॉर्म एंड स्ट्रेंथ के बारे में। लोराजेपिम is available in a various formulations including oral tablet, oral concentrate solutions, extended release capsules and solution। ये जो ड्रग्स होती हैं वो टैबलेट फॉर्म में, oral concentrate solution के रूप में, extended release capsule and solution के रूप में अवेलेबल हैं। लोराजेपम can be administered orally in strength of 0.5 mg, 1 mg and 2 mg tablet। ये ड्रग्स जो हैं औरली 0.5 mg, 1 mg एंड 2 mg टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल हैं। औरल कंसनट्रेट सॉल्यूशन 2 mg पर ml के अकॉर्डिंग अवेलेबल होता है, और एक्सटेंडेड रिलीज जो कैप्सूल्स होता है वो भी 1 mg, 2 mg एंड 3 mg के डोज फॉर्म में अवेलेबल होता है। इंट्रावेनसली और वेया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस विद सॉल्यूशन अवेलेबल इन कंसनट्रेट ऑफ 2 mg पर ml एंड 4 mg पर ml। इसका IV और IM जो इंजेक्शन देते हैं वो 2 mg पर ml एंड 4 mg पर ml के अकॉर्डिंग डोज फॉर्म में अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं उसके डोजेस की कि एक पेशेंट को यह कितनी डोज में देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट एंजाइटी वाला है तो 0.5 से 2 mg 2 to 3 टाइम मीन्स TDS दे सकते हैं। इंसोम्निया वाले पेशेंट को 0.5 mg से 2 mg एट बेड टाइम देते हैं, और सीजर वाले को यह ड्रग्स 2 to 4 mg TDS या BD फॉर्म में देते हैं। यह सारी मेडिकेशंस जो हैं डॉक्टर्स की सलाह के बिना नहीं लेनी चाहिए, और हमेशा डॉक्टर्स की सलाह से ही ये मेडिकेशन लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोराजेपिम ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये मेडिकेशन जब हम लेते हैं तब पेशेंट में ड्राउजीनेस, डिजीनेस, वीकनेस, फैटिग्स, हेडेक, माउथ ड्राई हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती हैं। एडवर्स साइड इफ़ेक्ट मतलब यह मेडिकेशन जब हम लेते हैं और लंबे समय तक लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पेशेंट को सेडेशन हो सकता है, एटेक्सिया, डिप्लोपिया, अस्थीनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल जो इच्छाएं होती हैं वो कम हो सकती हैं। ये सारी समस्याएं पेशेंट को हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोराजेपम के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो लोराजेपम इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस एब्यूज़। ऐसे पेशेंट्स जो कोई सब्सटेंस को एब्यूज़ करते हैं उस पेशेंट में नहीं देते हैं। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनमें नहीं देते हैं। पीपल विथ सर्टेन मेडिकल कंडीशन, ऐसे पेशेंट जिनको यह मेडिकल कंडीशन है जैसे स्लीप अपनिया, ग्लूकोमा और लीवर डिजीज़ वाले पेशेंट को यह मेडिकेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके इंटरेक्शंस के बारे में। तो यह मेडिकेशन किसके साथ में नहीं दी जाती है जिससे इस मेडिकेशंस का या तो इफ़ेक्ट बढ़ जाता है या घट जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपियोड जो होती है इंक्रीज रिस्क ऑफ सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस एंड डेथ। ओपियोड के साथ में अगर ये मेडिकेशंस देते हैं तो पेशेंट में सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस एंड डेथ जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। एंटी डिप्रेसेंट के साथ में ये नहीं देते हैं। इन्हेंस सेडेटिव इफेक्ट, इंक्रीज रिस्क ऑफ सेरोटोनिन सिंड्रोम। यह सेडेटिव इफेक्ट एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम के लेवल को इंक्रीज कर देती है। एंटी हिस्टामिन के साथ में नहीं देते हैं क्योंकि एंटी हिस्टामिन के साथ में देने से इंक्रीज सेडेशन, ड्राउजीनेस एंड इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, जो पेशेंट के कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उनमें यह इम्पेयरमेंट
आ सकते हैं। यह मेडिकेशन बारबिटूरेट के साथ में भी नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे इन्हेंस सेडेटिव इफेक्ट, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस। मसल्स रिलैक्सेंट के साथ में भी नहीं देते हैं क्योंकि इसमें भी इंक्रीज सेडेशन, ड्राउजीनेस, इम्पेयर्ड मोटर एंड मोटर फंक्शंस। मतलब यह मेडिकेशन जब हम लेते हैं तो इसके साथ में ओपियोइड, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन, बारबिटूरेट या मसल रिलैक्सेंट जो भी मेडिकेशंस होती हैं उसके साथ में ये मेडिकेशन नहीं देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके इंडिकेशंस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइटी डिसऑर्डर। ऐसे पेशेंट जो एंजाइटी, फियर, टेंशन या रेस्टलेसनेस से ग्रसित हैं उन पेशेंट के सिम्टम्स को एलिवेट करने के लिए ये मेडिकेशन देते हैं। इंसोम्निया वाले पेशेंट को ये मेडिकेशंस देते हैं। सीजर वाले ऐसे पेशेंट जिनको सीजर, ताने वगैरह आती हैं या एपिलेप्सी वगैरह पेशेंट को होता है उन पेशेंट को ये मेडिकेशंस देते हैं। फिर सेडेशन वाले, सेडेशन लोराजेपाम से समटाइम्स यूज टू सेडेटिव बिफोर सर्जरी एंड मेडिकल प्रोसीजर। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर या सर्जरी से पहले पेशेंट को सेडेशन देने के लिए भी ये मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है। अब जो ये लोराजेपाम ड्रग्स होती है वो किस तरह से अपने बॉडी में कार्य करती है इस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कोल्ड गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड्स। यह न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड के इफ़ेक्ट को एनहेंस करती है, मतलब बढ़ाती है। बढ़ाने के बाद में जब यह गाबा बढ़ेगा बॉडी में तो रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन। जो ब्रेन में न्यूरॉन की एक्टिविटी को कम करेगा और न्यूरॉन की एक्टिविटी कम होने की वजह से बॉडी में कामिंग इफ़ेक्ट आएंगे, मतलब बॉडी शांत होने लगेगी। तो इसीलिए यह इंसोम्निया, सेडेटिव, एंजाइटी वाले पेशेंट को दिया जाता है जिससे उनके बॉडी में गाबा न्यूरोट्रांसमीटर का इफ़ेक्ट बढ़े और बढ़ने की वजह से पेशेंट में कामिंग इफ़ेक्ट आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। कीप सपोर्टिंग गाइज।